सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो 8.1 जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरी एक्सरसाइज हमारी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वाली। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की एक्सरसाइज जो 8.1 है, इसको करने से पहले आप क्या करो, इसके पूरा बेसिक समझ लो। इसमें कौन से फॉर्मूले लगने हैं, कैसे याद करने हैं, ये सब चीजें हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई, तो आप उसको जाके जरूर देख लेना। अगर आप वो देख लोगे या फिर आपको पहले से वो आता होगा ना, तो आप ये जो एक्सरसाइज है ये आसानी से कर लोगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ है भी नहीं इसमें, बस बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में शुरू करेंगे 8.1। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन 8.1 के। ओके, अब ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 को आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये जो एक्सरसाइज 8.1 है ना, इस एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, ये एक्सरसाइज पूरी हमारी डिपेंड करेगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसकी हमने ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है। तो उस वीडियो को जरूर जाके देखो, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए इतना अच्छा रह जाएगा कि अगर आपने वो देख लिया तो ये पूरे जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ईजी लगेंगे। सबसे पहले हमने उसमें बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रेशियो क्या है, उसमें कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में बताई। तो आप ज़रूर जाओ और उसको देखो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि आपने वो वीडियो देख ली तो आपको समझ में आ गया होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो अब हम सीधे इसके क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ABC। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, वो क्या है, हमारा राइट एंगल एट B, मतलब वो है ना जो B में हमारा राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का बन रहा है। अब कह रहा है AB जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बता पाओगे, देखो जब तक आपको फॉर्मूले आते ही नहीं होंगे तो कभी नहीं बता पाओगे। तो फॉर्मूले को पहले तो रट लो। ठीक है, फॉर्मूले रट लो तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, इसको समझ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है इन ट्रायंगल ABC। तो एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, उसकी नेमिंग कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। अब क्वेश्चन ने कहा जो B है ना, ये मान लेते हैं कि जो हमारा B है वो 90 डिग्री। क्वेश्चन ने कहा है कि जो B एंगल है वो राइट एंगल है। तो राइट एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये हो गया B, इसको बोल देंगे A और ये हो जाएगा हमारे पास C। क्लियर। अब हमारे पास दो साइड गिवन है, एक का नाम है AB जो कि है 24 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है जो कि है BC वो है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। और हमको फाइंड यहाँ पर करना है साइन A की वैल्यू, किसकी, साइन A, और हमें फाइंड करना है कॉस A, और फिर हमको यहाँ पर फाइंड करना है साइन C, और यहाँ पर फाइंड करना है कॉस C। अब देखो, सबसे पहले तो भैया ये यहाँ पर साइन A साइन C, कॉस A कॉस C। ठीक है, A और C का डिफरेंस है, साइन कॉस है। तो इसका मतलब क्या कि हम साइन निकाल लेंगे A वाला तो C भी सेम हो जाएगा क्या? अगर ऐसा सोचोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि A एंगल जो कि ये है, और यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है C वाला एंगल ये वाला एंगल है। अब एक एंगल से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, कैसे आता है वो हम समझते हैं। तो देखो, इसको हमें फाइंड करने के लिए हमें इन सभी का फॉर्मूला आना ज़रूरी है, साइन का और कॉस का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइन की। देखो, साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें बताओ, इसमें से कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हाइपोटेनस है, कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम आएंगे अपने क्वेश्चन में और देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है साइन ए की बात की गई है, तो ए वाले एंगल को हम लोग पकड़ के रखेंगे, और इसके सामने जो तुम्हें साइड दिख रही ये वाली, इस साइड को बोलेंगे ये है हमारी परपेंडिकुलर, और इसकी जो बगल वाली साइड है इसको बोलेंगे हम लोग बेस। और हमेशा 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, मतलब H। इस एंगल को पकड़ा क्योंकि यहाँ पर ए की बात की गई तो ये परपेंडिकुलर, इस एंगल को पकड़ा क्योंकि ये हमारी बेस है। क्लियर। और ये हमेशा H रहती क्योंकि ये 90 के सामने। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हमें साइन A की वैल्यू चाहिए तो हमें पता होना चाहिए P, परपेंडिकुलर ये है, चलो पता है हमें, मगर यहाँ पर बात कर रहा है H की, जो कि हमें ये साइड नहीं पता है। अब हमें ये साइड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा दिया हुआ है एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल की दो साइड हमें गिवन है, बस तीसरी साइड हमें गिवन नहीं है।
क्या कह रहा है कि 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड हमें गिवन नहीं है, तो हम लोग अब इसकी तीसरी साइड निकालते हैं। तीसरी साइड निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन पे, और यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्लियर इतनी बात? तो देखो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ए सी का स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया ए सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर। अब एक बात हमेशा याद रखो भैया कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। कॉस क्या है, टेन क्या है, साइन क्या है, और कॉसेक सेक कॉट, साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला, इसके रेसिप्रोकल, ये सब जरूर याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो ए सी है ना, ये तो हमें पता नहीं, इसको हमने ऐसे ही रख दिया। और यहाँ पर ए बी जो दिख रहा है ये है 24, और 24 का स्क्वायर क्या होता है ये बताओ, सोचो। नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 24 इंटू 24। बी सी क्या है हमारे पास 7 है, जो कि है स्क्वायर। देखो 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49, लो कर दिया। अब 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। ठीक है, तो ये होता है 24 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब यहाँ पर लिखा है ए सी स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 9 8 10 5 15 हो जाएगा, कैरी 1, और 8 4 12 हो जाएगा, और कैरी 1, और यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। अब 625 ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 25 का। किसका होता है? 25 का ये स्क्वायर होता है। तो ए सी हमको मिल गया 25, ये वाली साइड हमें 25 मिल गई। क्लियर? अब हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें फॉर्मूले आने चाहिए और इसमें पुट करते रहना है और हमारा सोल्यूशन आता रहेगा। अब ध्यान से देखना, हम निकालने जा रहे हैं ये साइन ए और कॉस ए। ए की बात कर रहा है, ए मतलब ये वाला एंगल, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हमारी हाइपोटेनस। तो देखो यहाँ पर लिखा हमने साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? बी सी है। क्या है? बी सी। तो यहाँ पर लिखा हमने बी सी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में एच हमारे पास है ए सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी। अब जो बी सी है वो हमारे पास 7 है, और जो एच है वो हमारे पास 25 है। ये हो गया हमारे पास साइन ए का आंसर। अब इसी तरह हम निकालेंगे कॉस ए। तो यहाँ पर जो कॉस ए दिया हुआ है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी अपॉन बेस अपॉन एच। एच मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। क्लियर इतनी बात? क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर बेस क्या दिख रहा है? ये बी, ये बी है ना, मतलब बेस वाली साइड। ए बी हमारी बेस है, तो यहाँ पे लिखा हमने ए, और यहाँ कर दिया बी, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास ए सी। ठीक है, अब जो ए बी है वो हमारे पास है 24, और जो ए सी है वो हमारे पास 25 है। ठीक है, क्लियर? ये हो गया हमारे पास साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पर बात आती है साइन सी की और कॉस सी की। अब देखो यहाँ पर एंगल बदल गया, ये देखो एंगल ये वाला आगे बात कर रहा है, तो अब ये एंगल बदल गया है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारी साइड भी बदल जाएगी। समझे? नहीं समझे? तो देखो ये एंगल है, अब इसके सामने जो साइड है वो होगी परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। और इसकी जो बगल वाली साइड है वो बन जाएगी बेस। अब एंगल के ही अकॉर्डिंग हमारी साइड होती है। देखो ये 90 है, इसके सामने जो साइड है वो हमेशा एच रहेगा, कुछ भी आ जाए। ये सख्त है, ये सख्त है, कभी पिघलता नहीं, एच का एच रहता। मगर ये दोनों पिघल जाते हैं एंगल। अगर ये आता है तो ये हो जाता है, ये आता है तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है, मतलब इसके सामने वाली साइड, और इसके बगल वाली साइड बेस हो गई। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग साइन सी की। तो जो साइन सी है, अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, साइन सी का जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा पी अपॉन एच। देखो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, पी अपॉन एच लिखा, और यहाँ पे लिखा हमने कॉस सी। इसका भी फॉर्मूला हमारा बी अपॉन एच ही रहेगा, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो पी यहाँ पर क्या है? 24 है, और एच हमारे पास 25 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 24 अपॉन 25। क्लियर? अब यहाँ पर जो हमारे पास बेस है वो 7 है, और जो एच हमारे पास 25 है, तो हमने यहाँ पर कर दिया 7 अपॉन 25। तो देखो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर। साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस ए, हम इस तरह से इसके निकालेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस शर्त इतनी है भैया कि फॉर्मूले याद कर लो।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 अब यहाँ कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट r। अब हमें 10p और कॉट r निकालना है। फिगर हमारे पास 8.13 ये है, इसमें दो साइड दे दी गई, तीसरी साइड नहीं दी गई है और कहा गया कि 10p और माइनस कॉट r का जो हम लोग माइनस करेंगे उसकी वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन निकाल। तो भैया बहुत सिंपल है ये भी, तो चलो इसको भी करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बिल्कुल कुछ भी अलग है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ने जो कहा है उसको लिखते हैं, मतलब कि इसका फिगर बनाते हैं। इसका फिगर कुछ इस तरह से हमारा है, ठीक है। ये है P और यहाँ पर है Q और यहाँ पर हमारे पास R है। ये वाली साइड दे दी गई है 12 और ये वाली साइड दे दी गई 13। अब हमेशा ना ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको रेशियो वाले क्वेश्चन दे दिए जाए, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आंख बंद करके सबसे पहले एक काम क्या करो, इसकी तीसरी साइड निकाल लिया करो। तीसरी साइड, क्वेश्चन कुछ भी बोले तीसरी साइड निकाल लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है वो तो अपने आप हो जाएगा, बस फॉर्मूले आने चाहिए। ये हो गए हमारे पास दो साइड। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जो फाइंड करना है ना, हमें क्या फाइंड करना है, 10p और हमें फाइंड करना है माइनस कॉट r। ये दो चीज़ हमें फाइंड करनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं 10p की। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता है p अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर ना परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, बेस कौन सी है, हाइपोटेनस चलो हमें पता है कि ये 90 है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस है। अब इन दोनों में हम कंफ्यूज हैं कि भैया कौन सी हमारे पास बेस है, कौन सी हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पर बात कर रहा है 10p, p मतलब हो रहा है यहाँ पर p वाला एंगल ये। अब हमने बताया ये जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और इसके बगल वाली साइड होती है हाइपोटेनस, ठीक है। सॉरी, इसकी बगल वाली साइड होती है बेस। क्या होती है, बेस होती है, क्लियर। अब यहाँ पर जो tan थीटा है, अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये वाली साइड ये हमें पता नहीं है, इसीलिए हमने कहा था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तीसरी साइड निकाल लो, ठीक है। और बेस तो चलो हमें यहाँ पर पता है, ठीक है। अब इसके आगे वाला काम क्या करना है उसको बाद में हम लोग करेंगे। पहले तो यहाँ पर समस्या आ रही है इस परपेंडिकुलर की, तो इसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने उस क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था, यूज़ किया था क्या, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, यहाँ लिख देंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम होती है भैया हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारे पास ओके, इक्वल्स टू हो जाएगा PQ स्क्वायर, AC नहीं है यार, PR है हमारे पास, ओके। इसको काटते हैं, ये हो जाएगा PR स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास PQ प्लस हो जाएगा यहाँ पर QR, क्लियर। ये हो गया हमारे पास, ये होता है पाइथागोरस, मतलब ये वाली साइड इक्वल्स टू इन दोनों का सम, क्लियर हो गया। अब देखो जो हमारे पास PR है वो है 13, क्या है 13, तो यहाँ पर कर दो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू जो PQ है वो हमारे पास 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। और जो QR है वो हमें पता नहीं, तो QR कोड नहीं है, ये QR है खाली, ये साइड है, QR कोड ना समझना, ठीक है, जो पेमेंट करने लोगों। तो देखो ये होगा QR। अब यहाँ पर 12, यहाँ पर जो 13 है, ये 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का हो जाएगा हमारे पास 169 है ना, करके देख लेते हैं। 13 इंटू 13 करो ऐसे, तो ये होगा 3 3 जा 9, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 3, तो ये हो जाएगा 9 6 1, 169 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 169। और 12 का क्या होता है, 12 का होता है 144, बिल्कुल इसी तरह का लेना है, तो यहाँ पर कर दिया 144 इक्वल्स टू यहाँ पर है QR। अब देखो यहाँ पर ना प्लस का था, इक्वल के इस साइड ले आए तो ये हमारा माइनस हो गया, क्लियर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 में 9 चलो 4 में ये चला जाएगा, 9 में 4 तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 25। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा Q, ये हो गया हमारे पास R। और ये 25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का, तो यहाँ पर जो QR जो साइड हमें मिल गई है वो मिल गई है हमारे पास 5, बस। अब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो गया, बिल्कुल हलवा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5, क्लियर, गॉट इट। अब हमें करना क्या है, बस सिंपल सा, ये जो दिया गया है ना इसमें हमें अपनी वैल्यू रख देनी है और हमें आंसर निकाल देना। कैसे वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले ही बात तो ये, तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, 10p, ठीक है।
10p का मतलब हो रहा है कि हमारे पास जो टेन थीटा है ना उसका फॉर्मूला p अपॉन b, तो हमने लिख दिया यहाँ पर p अपॉन b। अब यहाँ पर जो p है परपेंडिकुलर, वो कौन सी साइड है हमारी क्यू आर कितनी दी गई है 5 दी गई है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेस है हमारे पास वो 12 है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 12 कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हमारे पास कॉट आर, तो यहाँ पर लिखा हमने कॉट, और जो कॉट का फॉर्मूला होता है ना वो हमने लिखा। कॉट का फॉर्मूला होता है भैया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बात आती यहाँ पर P की बात की थी, P वाला एंगल। अब यहाँ पर बात आ रही R मतलब ये वाला एंगल की बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये जो एंगल है इसके सामने वाली जो साइड है वो है हमारे पास परपेंडिकुलर, क्लियर है। ये जो सामने वाली साइड है ये हमारी परपेंडिकुलर है, ओके। और इसकी जो बगल वाली साइड है ये हो जाएगी हमारी बेस। जैसे ही हमारे एंगल चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी साइड भी चेंज हो जाएगी, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। सामने देखो क्या दिख रहा है परपेंडिकुलर ये, और इसके बगल में साइड ये हो गई हमारे पास बेस, ठीक है। अब देखो कॉट का फॉर्मूला हमने अभी बताया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या हो गया 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 कर दिया, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया 12 है, तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तब हमें उसकी वैल्यू बताओ माइनस करने के बाद। तो चलो इसे माइनस करते हैं, तो यहाँ लिखा हमने 10p और यहाँ पर कर दिया माइनस कॉट आर, ठीक है। अब जो 10p है वो हमारे पास 5/12 है, और जो कॉट है वो 5 हमारे पास 12 है, दोनों सेम है। यार इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, 0। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। देखो देख लो अच्छे से, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। करना क्या है, सबसे पहले तो भैया फॉर्मूले याद कर लो, फिर क्या करो सबसे पहले ये जो हमारे पास तीसरी साइड, हर क्वेश्चन में तीसरी साइड नहीं दी गई होगी, तीसरी साइड फाइंड कर लो, ठीक है। फिर फॉर्मूले में पुट कर दो और हमारा आंसर फाइंड कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ना साइन ए दे दिया गया, देखो ये थोड़ा सा अलग है मगर ये भी बिल्कुल ईजी है इसी की तरह। यहाँ पर साइन ए कहा गया 3/4 है, कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए, मतलब कॉस ए की वैल्यू टेन ए की वैल्यू, जैसे कि हमने इनमें वैल्यू निकाली थी ना, बिल्कुल उसी तरह से। अब ये साइन ए 3/4 क्या है, इससे हम लोग ये कैसे निकालेंगे वो समझो। बहुत सिंपल होता है यार, ये भी कुछ इसमें कुछ साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। तो देखो यहाँ पर ना हमें साइन ए, तो क्वेश्चन साइन ए से हमें कुछ बताना चाह रहा है, कह रहा है कि साइन ए से हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें वैल्यू मिल जाए किसी कॉस ए की और टेन ए की। तो कैसे हम लोग कॉस ए की और टेन ए की वैल्यू निकालेंगे, ये आती है समझ की बात। तो देखो कैसे समझना है, यहाँ पर लिख लिया हमने पहले साइन ए, ठीक है, साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना है 3/4 है, गॉट इट। और हमें कॉस चाहिए भैया, कॉस ए और कह दिया गया है और टेन ए ये बस। अब सोचो साइन ए से हम लोग कॉस ए टेन ए कैसे निकालेंगे, नहीं समझ में आ रहा, तो चलो छोड़ो इसको। सबसे पहले यहाँ पर दिमाग लगाओ कि साइन ए जो कि हमें गिवन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं रफ में, ठीक है। साइन ए का, साइन ए बोलो साइन थीटा बोल देते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है साइन का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन में। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है साइन ए जो कि है हमारे पास 3/4। 3/4 का मतलब हो रहा है 3 हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर और 4 हमारे पास क्या हो रहा है हाइपोटेनस हो रहा है, समझ रहे हो। साइन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P/H, साइन थीटा की जगह साइन ए कर दिया हमने और यहाँ पर P/H लिख दिया। इसका मतलब P हमारा 3 है और H हमारे पास 4 है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारा होता किस में है, ये होता है हमारे पास एक ट्रायंगल में, ठीक है। अब ट्रायंगल की बात आती है, नेमिंग अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, यहाँ पर A बोल दिया, यहाँ पर B बोल दिया, यहाँ पर C कर दिया, और जो B होगा वो हमेशा 90 होगा और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने क्या कहा है कि साइन ए, तो हम लोग एंगल कौन सा लेंगे, ए वाला, ये वाला एंगल, कौन सा लेंगे, ये वाला एंगल, ठीक। अब इस एंगल के सामने जो साइड है वो हमारी होगी परपेंडिकुलर और इसकी पड़ोसी जो साइड होगी वो हो जाएगी बेस, क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास साइन ए 3 क्या है परपेंडिकुलर, ये हो गया 3, ठीक है। और ये H हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पर हो गया 4।
अब हमें ये तीसरी साइड नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरी साइड निकालेंगे। अब कहोगे क्यों निकालें, ये सब झंझट क्यों करें, तो भैया देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू। तो जो कॉस होता है ना, कॉस थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो बी अपॉन एच होता है। बी मतलब होता है बेस, तो भैया बेस पता नहीं होगा तो कैसे निकालोगे, है ना। तो इसलिए हमें ये तीसरी साइड चाहिए होगी। मगर एक बात और, यहाँ पर जो 3/4 दे दिया गया है ना, ये 3/4 क्या है, ये 3/4 हमें रेशियो में दिया गया है। कहा गया है कि अगर ये वाली साइड 3 है तो ये 4 होगी। ये कोई नंबर नहीं बोला गया कि ये इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं बोला है। ये बोला है कि अगर ये 3 है तो ये वाली साइड हमारी 4 होगी, कुछ इस तरह से। और जब भी रेशियो की बात आती है तो हमें एक्स वाई जेड कुछ भी एक पॉजिटिव नंबर को लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे लेट, हमारे पास ये वाली साइड कौन सी है, बी सी, तो हमने लिखा बी सी इक्वल्स टू 3K कर देते हैं। अब ये K क्या है, K हमारे पास ये कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और जो ये AC है हमारे पास, ये वाली जो साइड है वो हो जाएगी हमारे पास 4 और ये हो जाएगा K। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने 3K 4K क्यों लिया है, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास रेशियो में दिया होता है, रेशियो में कोई वैल्यू नहीं होती है। इस वजह से हमें एक कोई भी नंबर बनाने के लिए कोई भी एक नंबर लेना पड़ता है, जो कि यहाँ पर 3K है, यहाँ पर 4K है, समझ गए। अब आगे बात करते हैं, आगे जो देखो, अब कहोगे क्वेश्चन नंबर 1 में तो ऐसा किया नहीं, 2 में ऐसा किया नहीं, तो देखो यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था कि 12 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरी साइड ही 12 सेंटीमीटर की है, कोई रेशियो नहीं दिया गया। और ये वाली साइड है हमारे पास 13 सेंटीमीटर की, क्लियर। मगर यहाँ पर 3/4 दे दिया गया, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी नहीं है, समझ गए। ओके, अब आगे आते हैं। आगे यहाँ पर ना हमारे पास साइन ए दे दिया गया, ये हमने कर लिया। हमको चाहिए तीसरी साइड, तो हम लोग यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल किसका, ABC में पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस। अब देखो जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, ठीक है। अब इस थ्योरम हम लोग लगाते हैं इसमें, ये हो जाएगा हमारे पास AC² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू AB² प्लस BC², ठीक है, प्लस BC²। अब यहाँ पर जो AC है हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 जा 16। AB जो है हमें पता नहीं है, तो इसको AB को हमने AB ही लिखा और यहाँ पर कर दिया स्क्वायर, और प्लस जो BC है उसको हमने 3 कर दिया और यहाँ पर कर दिया स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 हमारा प्लस का यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -9 इक्वल्स टू ये हो जाएगा AB, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 है, 7 हो जाएगा, ओके। और ये 7 है हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ओके 7 इक्वल्स टू AB और ये हो जाएगा हमारे पास √7, क्या हो जाएगा हमारे पास √7 इक्वल्स टू AB, क्लियर हो जाएगा हमारे पास, क्लियर। अब जो AB जो साइड हमें मिल गई है AB, ये हमें मिली है √7 की, किसकी मिली है, √7 की। तो अब हम लोग क्या करना है, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, साइन A की वैल्यू पूछी गई है, किसकी, साइन ए सॉरी कॉस A की वैल्यू पूछी गई ना, तो कॉस A यहाँ पर लिखा हमने, ठीक है, यहाँ कर दिया हमने कॉस A। अब देखो यहाँ पर किस एंगल की बात करा, A एंगल की, और A एंगल हमारा ये है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी नेमिंग कर रखी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सॉरी कॉस A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस यहाँ पर हमारे पास √7 हो गया और हाइपोटेनस हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया, ये तो हो गया कॉस A। अब इसी तरह 10 का निकालो, 10 का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखो, लिखा 10A। और ये जो फॉर्मूले ना B/H, P/H, इसकी हमने ट्रिक भी बताई इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो भैया वो जो ट्रिक है ना उसको देख लोगे तो याद करना भी नहीं पड़ेगा, बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये B/H हो गया, और ये tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा का होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पर वो है 3 और बेस जो है हमारे पास है √7 है। बस ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। इतना ही हमें करना था, इन दोनों की वैल्यू ही बतानी थी, तो वैल्यू भी हो गई। अब जैसे 3 किया है ना, वैसे हम लोग इसके 4 वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन A और sec A। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे है, बस वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया कॉस, यहाँ पर साइन बोल दिया, यहाँ 10 बोल दिया, सेक बोल दिया, बस करने का जो प्रोसेस है ना बिल्कुल सेम है,
बहुत इजी होता है। ये जो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हलवा है, बस सर इतनी फॉर्मूले आने चाहिए बस। देखो जंग में लड़ने जाओगे तो भैया अस्त्र शस्त्र लेके जाओगे, तो ये तुम्हारी जंग है और अस्त्र शस्त्र तुम्हारे हैं फॉर्मूले, तो उनको साथ में लेके चलोगे तभी जीत पाओगे, बात खत्म। तो चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन जो 4 है हमारा, उसने क्या कहा, इसने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, बहुत इजी, मगर भैया वो सोचता है कि वही होशियार है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है 15 और कह दिया यहाँ पर कॉट ए बोल दिया, इक्वल्स टू कहा है 8, ठीक है, ये बोल दिया है। और कह रहा है कि यहाँ पर फाइंड करो साइन ए, ठीक है, और सेक ए, साइन ए और सेक ए फाइंड करना। चलो ये तो बात की बात है, मगर इसमें आओ 15 जो है हमारा किस में है, ये है हमारे पास मल्टीप्लाई में, किस में है हमारे पास, यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड आ जाए किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में 8/15 हो जाएगा। चलो अब एक चीज़ और, यहाँ पर आप कहोगे कि भैया यहाँ पर के तो ले लिया, मगर जब हम यहाँ पर वैल्यू लिख रहे थे तब के क्यों नहीं लिया। तो भैया के लेना चाहिए, वैसे तो हमने लिया नहीं, मान ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम के ले लेंगे, यहाँ पर भी के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास के, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा के होगा ना यहाँ पर के, तो यहाँ पर भी के आएगा और यहाँ पर भी के आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, के से के हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हमारा यही बचेगा। तो देखो इस तरह से करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मगर अगर यहाँ पर हम के ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें के लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नहीं लिया था, मिस्टेक हो गई थी, भूल गए थे, मगर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इस तरह से आपको करना है। तो क्वेश्चन 3 हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। यहाँ पर 8/15 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 8/15 दिया है, तो इसका सबसे पहले हम ये सोचेंगे 8 क्या है और 15 क्या है, और उसको सोचने के लिए हमें फॉर्मूला आना ज़रूरी है। तो देखो सोल्यूशन पे आओ। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि जो कॉट ए है ना, वो है हमारे पास 8/15 जो कि गिवन है। अब सबसे पहले इसको भूल जाओ, याद करो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम लोग आते हैं सीधे फिगर में, ये हो गया फिगर। अब यहाँ पर ए की बात की गई है, इसको ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया, इसको सी बोला, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी वजह से ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है ए कॉट ए, मतलब ये वाला एंगल। अब इसे एंगल के सामने वाली साइड हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर और बगल वाली साइड हो गई हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर। क्लियर हो गई इतनी बात। तो जो बेस है वो हमारे पास कितना दिया है 8 और परपेंडिकुलर है वो दे दिया गया है 15। क्लियर, 15 और 8, समझ गया इतनी बात। ये हो गई कॉट ए की वैल्यू, ठीक है, 8/15 है, समझ गए। अब यहाँ पर हमें साइन और सेक चाहिए, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। H होता है ना, तो H तो हमें पता नहीं, तो H हमें फिर से फाइंड करना पड़ेगा। तो H को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ABC, और ABC में हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथा, ठीक है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे AC² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AB² और ये हो जाएगा हमारे पास BC², ठीक है। क्लियर। अब देखो जो AC है वो हमारे पास AC ही रहेगा, ये हो गया AC, और यहाँ पर हमने कर दिया है AB जो कि है हमारे पास 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो BC है वो 15 का स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर होता है 8 × 64 और 15 होता है 225। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओके, 549 हो जाएगा, और ये 6 7 8 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 289। और ये 289 हमारा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ओके, 17 का, 7 7 49। देखो 17 का 289 होता है, करके देखते हैं। 7 7 49, 9 हो जाएगा 4, 7 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 11, 1 7, ये होगा 9 8 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC। अब यहाँ पर ना स्क्वायर लगा था, स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पर अंडर रूट हो गया। अब जब ये अंडर रूट आया तो इसको हम लोग फाइंड करना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर होता है हमारा 17 का, जो कि अभी हमने करके दिखाया, ठीक है। तो ये जो AC जो साइड मिल गई वो हमें मिल गई 17, समझ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइन और सेक की वैल्यू निकालनी है। तो बस सिंपल है, जो साइन है ना, साइन A, देखो
सबसे पहले क्या करना, हमेशा मैच करा लेना। ये ए की बात कर रहा है, यहाँ पर हमने ए के अकॉर्डिंग निकाला है और यहाँ पर भी ए ही कह रहा है। अगर यहाँ पर बी कह रहा होता तो हमारे यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ए कह रहा है, यहाँ पर भी ए है। ये चीज़ याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट यही मिस्टेक कर देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इसी तरह से आ जाता है कि यहाँ पर ए एंगल बोलता है मगर यहाँ पर बी बोल देता है, इस वजह से, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जो साइन ए है हमारे पास, उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन एच। अब जो परपेंडिकुलर है हमारा वो क्या है, जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है 15 और एच है हमारे पास 17, क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास साइन हो गया, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक, और जो सेक है ना, सेक का जो फॉर्मूला होता है वो एच अपॉन बी होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब यहाँ पर एच हमारे पास 17 है, बेस हमारे पास कितना है 8 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 17 और ये हो गया हमारे पास 8, क्लियर। ये साइन है, ये सेक है, हमें यही दो फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन, क्लियर है। अब देखो हमने 4 कर लिया, अब हम लोग 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। क्या कह रहा है, जो सेक थीटा है वो 13/12 है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, सेक निकालना है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सारे निकालने हैं, सब कुछ सब कर देना है। तो चलो करके देखते हैं, बहुत ईजी है ये। तो देखो करने का जो तरीका है ना बिल्कुल इसी तरह होगा। यहाँ पर 2 निकालें और आगे हम लोग कितने निकालेंगे, 6-7 निकालेंगे, 6 होते हैं हमारे पास ना, तो हम लोग 6 निकालेंगे। तो चलो इसको करते हैं, बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा ईजी है, बोले तो एकदम हलवा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भैया जो सेक है, सेक थीटा है, वो है तुम्हारे पास 13/12, 13/12 है। अब सेक थीटा 13 हमें 12 दे दिया गया है। अब 13/12 हमारे पास क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा का हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो जो सेक का फॉर्मूला होता है वो होता है एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर बनाया हमने राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने यहाँ पर कर दिया 90, ये हो गया हमारे पास ए, इसको बोल दिया बी, अब इसको बोल दिया सी, ठीक है, ये हो गया। अब 90 के हमेशा सामने हाइपोटेनस, और अब देखो यहाँ पर सेक थीटा की बात की, यहाँ पर ना एक ए एंगल बोला ना सी एंगल बोला है, कोई भी एंगल कहा नहीं है, उसने कह दिया है सेक थीटा। तो जब भी इस तरह से आए ना, कोई भी एंगल क्वेश्चन ना कहे, तो खुद से कोई भी एक ले लो। आपको ये वाला एंगल लेना है तो ये एंगल ले लो, अगर ये लेना है तो ये ले लो, कोई भी एक एंगल को थीटा मान लो। हमने एंगल सी को थीटा मान लिया, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और इसकी बगल वाली साइड हो गई हमारी बेस, बस, ठीक है। अगर इसको थीटा मानोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये भाई साहब वहाँ के वहाँ रहेंगे, ये अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं और सब बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास h है वो है 13 है, और हमारे पास जो बेस है वो 12 है। हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं पता है, इसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर सोल्यूशन पे आते हैं, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाने जा रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है AC स्क्वायर, यहाँ पर AC का स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस हमारे पास BC स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब जो AC है वो हमारे पास कितना है, वो है 13 स्क्वायर, ये हो गया 13 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जो AB है वो हमारे पास AB ही रहेगा, और यहाँ पर AB का स्क्वायर कर दिया, प्लस जो BC है वो हमारे पास 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है। चलो करके देख लो, अभी हमने पीछे भी किया है, 169 होता है, 3 3 जा 9, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 × 1 3, ठीक है। तो 9 6 1, तो 169 होगा, तो 169 हमने कर दिया। और यहाँ पर 12 किसका होता है, 144, और प्लस का है, यहाँ आएगा -144 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर AB, और ये हो जाएगा स्क्वायर। अब 169 में माइनस करो 44, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25, है ना, कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AB, और ये 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 5 = AB, ठीक है।
अब देखो ये चीज़ अगर नहीं आती तो इसको ऐसे समझो, यहाँ पर अंडर रूट लिखा है, यहाँ पर 25 है, तो 25 ये होता है 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल, बचा क्या 5, तो 5 हमारा बाहर आ गया। सिंपल सी बात है, इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो हमें एक साइड और पता चल गई जिसका नाम है ए बी, और ए बी हमारे पास है ये वाली 5। अब ये तीनों पता चल गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहता है कि सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें बताओ, फाइंड करने हैं। तो भैया चलो अब इसमें हम लोग सारे निकालेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो होगा हमारा साइन थीटा, क्लियर है। और जो साइन थीटा होगा हमारे पास वो कौन सा है, वो होता है P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एच, हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर कहाँ पर है, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 13 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13, क्लियर। साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा है ये बेस अपॉन एच हो जाएगा, तो एच हमारे पास क्या है और बेस क्या है, बेस हो जाएगा हमारे पास 12 और एच हमारे पास 13। साइन कॉस हो गया। अब आता है 10, और जो 10 है टेन थीटा ये होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो है 5 और जो बेस है हमारे पास 12 है। अब 10 भी हो गया। अब बात करेंगे हम लोग कॉस की, तो यहाँ पर आ जाते हैं कॉस, ठीक है। अब कॉस जो थीटा है वो होता है हमारे पास h अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन p, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ओके एक मिनट, कॉसेक होगा यहाँ पर, कॉस यहाँ पर है, यहाँ पर होगा कॉसेक, ठीक है। ओके ये हो जाएगा हमारा कॉसेक, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा होता है h अपॉन पी, तो h हमारा क्या है हमारे पास 13 है और p हमारे पास है 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 अपॉन 5। कॉसेक हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास सेक हो जाएगा, सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास h अपॉन बी, हाइपोटेनस हो जाएगा 13, बेस हो जाएगा हमारे पास 12, और ये सेक भी हो गया। अब लास्ट बचा है जिसका नाम है कॉट, तो यहाँ पर जो कॉट है कॉट थीटा वो हो जाएगा हमारे पास b अपॉन पी, तो यहाँ पर हो जाएगा b हमारे पास क्या है, b हमारा बेस है जो कि 12 है, और p हमारे पास क्या है, p है हमारे पास 5। बस ये हो गया हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, दिख रहा है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ठीक, यही हमें बताना है और ये हमने कर दिया, क्लियर है। तो बहुत सिंपल होते हैं यार ये क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग 5 तक ही रखते हैं, ठीक है, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बाकी की जो वीडियो है वो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताना, और आपको जो चीज़ भी ना आए तो उसको बेझिझक कमेंट कर दिया करो, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भैया लाइक सब्सक्राइब कर लेना अगर RS अग्रवाल NCERT के आपको इतने ही ईजी सोल्यूशन चाहिए तो।